ऐसे मजा ही नहीं है जनरली। इसमें क्या मजा है, मतलब मैं बार्सिलोना का गेम देखता हूँ, इट्स अ बोरिंग फुटबॉल। मतलब समझ में आ रहे हो तुम, 22 बंदे पिच पे हैं लेकिन खेल सिर्फ 11 बंदे रहे हैं, ठीक है। मतलब सामने वाले 11 बंदों की डिसरिस्पेक्ट एक अननेचुरल लेवल पे जा चुकी है कि उनको खेलने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जिरोना के बंदे आए हैं, कहीं से सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, लेकिन उनको बॉल टच करने का मौका नहीं मिल रहा। एक छोटे बच्चे की तरह एक लॉलीपॉप पकड़ा के उनको एक गोल कंसीड करवा लिया वहां पर, और यहाँ पर 1-1 का ड्रॉ, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कोई हम पे इल्जाम ना लगाए। लेकिन उसके अलावा अगर आप 90 मिनट का आपने बार्सिलोना वो गेम देखा होगा तो उन्होंने कुछ खेला ही जिरोना वालों ने। दिस इज डिसरिस्पेक्ट भाई। अगर आपको ऐसे ही खेलना है तो सिर्फ आप 11 बंदे लेके खेल लो ना, आपको 22 बंदे बुलाने की क्या जरूरत है? आप सामने वाली टीम को इन्विटेशन ही क्यों दे रहे हो जब आपको पता है कि आपको क्या, हमारी तरह खेलो ना भाई। हम लेगनेस को पूरा खेलने का मौका देते हैं हम लोग। लाइक इवन इफ अगर यहाँ पर लाइक आरसीबी के साथ कल को मैच हो जाए या फिर सीएसके राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच हो जाए, रियल मैड्रिड उनको भी खेलने का पूरा मौका देगी, जबकि टीम तो क्रिकेट की है वो। लेकिन इस बार का ला लीगा का टाइटल रेस भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस सीजन की कहानी भी कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी, चाहे आप प्रीमियर लीग की बात करो, सीरिया की बात करो, बुंदेसलीगा की बात करो, ला लीगा की बात करो, या फिर आप चैंपियंस लीग की बात करो, तो वर्ल्ड फुटबॉल कहीं ना कहीं सराउंड कर रहा है एक अकंड एल क्लासियो की। चाहे आप बात करो चैंपियंस लीग की कि भाई वहां पर भी एक एल क्लासियो के मोमेंट बन रहा है, चाहे हम बात करें ला लीगा की, वो भी सारे के सारे स्टेक्स अब यहां पर इसी चीज पे आके टिक चुके हैं कि भाई किस तरीके से यहां पर बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का जो एल क्लासिको होगा मई में, वो कहीं ना कहीं हर चीज डिसाइड कर सकता है। क्योंकि देखो ये बात तो तय है कि रियल मैड्रिड चाहे गंदा खेले, गलीज खेले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर रियल मैड्रिड अच्छा खेल रही है तो डरने की जरूरत है, रियल मैड्रिड बहुत बुरा खेल रही है तो और ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि रियल मैड्रिड का सिस्टम इस तरीके से। लेकिन बार्सिलोना सारे ऑड्स को, सारे डाउट्स को, सारे क्रिटिक्स को हर एक तरीके से, हर एक चीज को डिफाई करते हुए हर एक गेम को बखूबी खूबसूरती से, मतलब देखो फर्क नहीं पड़ता कि तुम बार्सिलोना के फैन हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम रियल मैड्रिड के फैन हो, फर्क पड़ता है कि अगर तुम फुटबॉल फैन हो तो तुम इस चीज को सराहना करोगे, इस चीज की तारीफ करोगे, इस चीज की अप्रिशिएट करोगे। मैं बार्सिलोना का जब गेम देखता हूं ना चाहते हुए भी, लाइक इवन इफ दे आर राइवल्स, यू हैव टू अप्रिशिएट भाई। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग फुटबॉल टीम अगर कोई है पिच पे, देन इट इज बार्सिलोना। और मेरे को इसको एक्सेप्ट करने में जरा सी भी शर्म नहीं है, जेन्युइनली शर्म नहीं है। मतलब एक वो लामिन यामाल है, वो फिजिक्स वाला और फिटजी में पढ़ने की उम्र में वो भाई मेसी से कंपैरिजन हो रहे हैं उसके, मेसी प्रोडिजी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोडिजी, ये पता नहीं क्या क्या वो कंपैरिजन ले रहा है। और उसको वो, मैं आज भी इस चीज पे मानता हूं कि लामिन यमाल की जो सबसे खास चीज है, चाहे लामिन यमाल की बात करें चाहे पेड्री की बात करें, इन दोनों प्लेयर्स की सबसे खूबसूरत चीज यहां पर यह है कि हाँ ठीक है स्किल्स पे बात कर लेंगे, हाँ ठीक है हम 10 स्टार रेटिंग की बात कर लेंगे, हाँ हम यहां पर स्पिन की बात करेंगे, लामिन यमाल के आउटसाइड फुट की बात कर लेंगे, बट सबसे बड़ा इनका जो हथियार है वो है किस तरीके से ये इसको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वीक इन वीक आउट। ये गेम पूरा गेम पेड्री ने चलाया भाई। आप पेड्री को जब आप देखते हो तो जहां से वो बॉल फंसी हुई लगती है कि यहां से तो पोजीशन लूज होने, वो वहां से एक पास निकाल देता है। वो पास जो होता है ना, वो लगता है सिंपल है, लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडर व्यू में देखोगे ना, वो पूरा का पूरा बार्सिलोना का अटैक बनाता है। लाइक वो टच लाइन से या फिर आउटसाइड वाली लाइन से जब वो एक पास निकालता है, कट इनसाइड करता है, तो पूरी बार्सिलोना की टीम यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर 3-4 बंदों को बाईपास करके अटैक करती है। इस वाले गेम की बात करें, जिरोना ने बहुत लो ब्लॉक रखा, बहुत नैरो थे मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको पहले हाफ में तो यही लग रहा था कि ऑल दे हैव टू डू, ऑल दे आर डूइंग इज कि वो यहां पर बार्सिलोना के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वो रोक नहीं पा रहे थे। बस आप ये कह सकते हो कि लेवेंडोव्स्की की बात करें या फिर ओवरऑल यहां पर क्लिनिकलनेस की बात करें तो बार्सिलोना में पहले हाफ में वो क्लिनिकलनेस नहीं थी। बॉल तो कह देखो जैसा मैं बता रहा हूं खेलने को मिला ही नहीं यहां पर जिरोना को। जिरोना के ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें तो जिरोना के पास लाइक उन्होंने ना के बराबर ही अटैक किया है, जिन्होंने ना के बराबर अटैक किया है, ना के बराबर उन्होंने थ्रेट किया था यहां पर बार्सिलोना के उसको। ऑफ कोर्स यहां पर रोटेशन थी। हंसी फ्लिक के इस बार्सिलोना में देखो जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा था वो ये था कि जो इंटेंसिटी है, ये तो गोल मारने का जो स्कोर है ना, ये जो रेट है, जिस तरीके से इसको एक चीज रोक सकती है वो है यहां पर थकान। आने वाले टाइम में जिस तरीके से बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड जितने भी बड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इतना हैवी शेड्यूल होने वाला है। और क्योंकि बार्सिलोना की बात करें या फिर बात करें रियल मैड्रिड की, ये दोनों ही टीम्स यहां पर सारी ट्रॉफीज के लिए
फाइट करने वाली है। रियल मैड्रिड में आपको एक बार को लगने वाला है कि भाई अब यहां पर मोमेंट आ रहा है, अब यहां पर हमको फटीग थोड़ा सा हिट करने वाला है, वो हमको दिख जाता है। लुकास वास्केस उस चीज को नहीं कर पा रहा, उस चीज पे कंपीट नहीं कर पा रहा, कार्वाहाल की कमी हमको महसूस होती है। हमको एमडीडी की बात करें, फिर फ्रान गार्सिया की बात करें, वहां पर कमी महसूस हो रही है। अगर कल को यहां पर विनीसियस और रॉड्रिगो ना होते हैं तो हमको वहां पर कमी महसूस हो रही है कि आर्दा गुलर और एंड्रिक उस चीज को कंपीट नहीं कर पा रहे। बार्सिलोना के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगेन लोग इसको जस्ट डिसरिगार्ड करने के लिए कहेंगे कि किस्मत है। बहन, किस्मत नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये हंसी फ्लिक ने क्रैक किया है, ये उन प्लेयर्स ने क्रैक किया है कि आज आप लेवेंडोव्स्की को आप यहां पर लोग बोल रहे हैं कि बुड्ढे सऊदी निकल। आई नो मेरी जाने मानी वो बोलती है, लेकिन लेवेंडोव्स्की गोल मार देता है। देखो अगेन नेट नेगेटिव ही है, मैं कह रहा हूं कि लेवेंडोव्स्की बहुत सारी चीजें ऑफर नहीं करता, लेकिन लेवेंडोव्स्की जो ऑफर करता है वो गोल स्कोरिंग है। आपको अगर बार्सिलोना 5 गोल मार रही है, अगर बार्सिलोना आपको 4 गोल मार रही है, तो लेवेंडोव्स्की स्कोर शीट पे आपको दिखेगा। लेवेंडोव्स्की आपको 1-2 गोल मारता हुआ दिखेगा। उसके बाद आप फर्मिन लोपेज की बात करो, डैनी ओल्मो के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि क्या डैनी ओल्मो पेड्री वाले जो डेजावू है वो तो नहीं उठा देगा। डैनी ओल्मो की स्किल कितनी खूबसूरत हो, डैनी ओल्मो कितना ही खूबसूरत प्लेयर हो, लेकिन वो खूबसूरती का कोई फायदा नहीं है अगर वो डैनी ओल्मो सामने ना आए। इट्स सेम ऑफ लाइक पुनम पांडे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे जिस तरीके से यहां पर फर्मिन लोपेज ने अपना कैरेक्टर उठाया है, इस गेम में रफीनिया नहीं था, इस गेम में बाल्डे नहीं था, बाल्डे को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जेरार्ड मार्टिन की बात करें ड्रॉप ऑफ दिखता है। लेकिन जब आप बात करते हो यहां पर फर्मिन लोपेज की, जब आप बात करते हो यहां पर फ्रेंकी डियोंग की, जब आप बात करते हो आप यहां पर एरिक गार्सिया की बात करें जिसने पिवट का रोल खेला था, यहां पर इनिगो मार्टिनेज की जब आप बात कर जाते हो, जब आप बात करते हो यहां पर लमीन यमाल की, जब आप बात करते हो यहां पर फरान टोरस की, ये जो स्टार्टिंग 11 का जो रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, और जो सब्स्टिट्यूशन वाले बेंच है, बहुत टीम्स होती है जिनकी स्टार्टिंग 11 इतनी खूबसूरत और इतनी रिजल्ट ड्रिवन होती है, लेकिन उनकी जो सब्स्टिट्यूशन इंपैक्ट सब, रियल मैड्रिड को बहुत फायदा मिला है इंपैक्ट सब का। चाहे हम ब्राहिम दियाज की बात करें, जोजेलू की बात करें, या फिर बात करें हम यहां पर रॉड्रिगो की 2021-22 या 22-23 की, बार्सिलोना अभी उस चीज से गुजर रही है जहां पर उनके पास जो इंपैक्ट सब्स हैं बहुत सारे हैं। अगर आप एक बार को हटा भी दो कि यहां पर फर्मिन लोपेज आ जाएगा, अगर जेरार्ड मार्टिन को हटा दे, फर्मिन लोपेज वहां पर है। सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स एक बहुत ही यूजलेस गोल इन्होंने कंसीड करा, जहां पर मैं कहूंगा कि रोनाल्ड अराउजो की अगेन वहां पर लेवेंडोव्स्की जिस तरीके से बुली हुआ, फिर उसने पोजीशन लूज करी और पूरा ओपन यहां पर डांजुमा को गोल मिला, उसने गोल मारा। उसके अलावा अगेन इट वाज अ टेक्स्ट बुक प्ले स्टाइल फ्रॉम बार्सिलोना। कोई बहुत मास्टर क्लास नहीं था बिकॉज ऑफ हाउ जिरोना वाज लाइक सेटअपिंग अप, लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लो ब्लॉक हो, हाई ब्लॉक हो, मिड ब्लॉक हो, चाहे आप बात करो यहां पर जिस तरीके से उन्होंने पहला गोल यहां पर स्कोर किया, चाहे आप बात करो जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की ने आउट ऑफ नोवेयर, अगेन आउट ऑफ नोवेयर उसने वो गोल दे दिया। अगर आप उस गोल को देखोगे तो वो कोई इतना कोई लाइक पॉसिबल गोल नहीं था, उसका पता नहीं एक्सजीबी कितना होगा। एक तो उसने 90 डिग्री की टांग उठा के, टांग कितनी उठी हुई थी कि उसके आंट दिख रहे थे, उसने नटमैक करा गोलकीपर को। इसके बाद अब जब यहां पर बात करते हो फर्मिन लोपेज ने जिस तरीके से गोल मारा, सॉरी फरान टोरस ने जिस तरीके से गोल मारा, टेक्स्ट बुक काउंटर अटैक है, इट्स अ टेक्स्ट बुक काउंटर अटैक। तो बार्सिलोना के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो बहुत खूबसूरत है। और लॉन्ग व्यू में जब आप देखोगे इस बार्सिलोना की टीम को, तो सबसे बड़ा जो फायदा आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो स्टार्टिंग 11 है वो कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस दे रही है, वो कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट दे रही है, लेकिन जो इंपैक्ट सब्स हैं वो सबसे बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा। लिवरपूल क्यों पीसी? क्योंकि लिवरपूल के पास इंपैक्ट सब नहीं थे, लिवरपूल के पास इंपैक्ट सब नहीं थे, प्लस आप ये कह सकते हो कि फॉरवर्ड लाइन में भी अपार्ट फ्रॉम साला कोई और उसको सेटअप करने के लिए था ही नहीं। अभी यहां पर पीएसजी की आप बात करो तो उनके पास फॉरवर्ड लाइन भी और उनके पास इंपैक्ट सब्स भी। आर्सेनल क्यों ठुकी? इंपैक्ट सब्स नहीं है और यहां पर बुकायो साका के बाद कोई और स्टेप करने के लिए। रियल मैड्रिड अगेन विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, एम्बापे, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, लेकिन उनके पास भी इंपैक्ट सब्स अभी थोड़े से कम पड़ रहे हैं। बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस चीज से सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है और इसका क्रेडिट हंसी फ्लिक को देना ही पड़ेगा। द वे पेड्री इज प्लेइंग, द वे लमीन यमाल इज प्लेइंग, इट्स नॉट नॉर्मल। और इसको मानने में अगर किसी को शर्म है ना, तो भाई यू आर वॉचिंग द रॉन्ग टीम।